नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहली जो चीज जो रिटेलर्स के दिमाग में अभी घुसाई गई है, सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि क्या मार्केट क्रैश होगा। ठीक है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल लोगों के बीच में ये है कि भैया, अगर क्रैश होता भी है मार्केट, तो कहां तक मार्केट हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि बजट जिस तरह से आ रहा है, मार्केट में मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है, तो एफआईएस जो है वो क्या कोई बड़ी साजिश कर रहा है। ये जो गिरावट है वो कोई मौका है हमारे लिए, ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए, या कोई रिटेलर्स ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ये कोई मौका है, या फिर ये कुछ धोखा हो सकता है जो कि हर बार मार्केट में हो रहा है। तो क्या ये मौका है या धोखा है। ठीक है, और क्या डाटा कहता है, क्या कहता है डाटा। डाटा काफी इंपॉर्टेंट आया है, काफी इंटरेस्टिंग डाटा आया है। वन बाय वन हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे मोमेंटम रह सकते हैं और क्या कोई संकेत है क्रैश के। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने डाटा को मिला के, टेक्निकल्स को मिला के अगर ये सजेस्ट किया कि भैया चलो मार्केट में ये कुछ मेरे को दिख रहा है संकेत, तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आ रही है कि अगर क्रैश होता है या फिर कोई रिटेलर को फंसाने की सिर्फ साजिश चल रही है, क्योंकि एफआईएस जिस तरह से मोमेंटम करवा रहा है ना, पूरा का पूरा मार्केट में एक रेंज बना हुआ है, उसी रेंज में मार्केट को घुमाया जा रहा है। तो अब क्या कुछ चलने को मिल सकता है, कोई फंसाने की साजिश है, या रिटेलर को कुछ अलग टाइप का दिखाने की कोई बड़ी प्लानिंग है, क्या है। पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें, यहां एक न्यूज निकल के आई है। ये न्यूज ये कहती है कि ट्रेडिंग प्लान पर अगर हम नजर करें तो विल निफ्टी बैंक निफ्टी सी मोर सेलिंग प्रेशर अहेड ऑफ बजट डे। इनका कहना यह है कि क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है बजट के पहले। तो बजट के पहले तो अब एक ही दिन बचा है, मतलब इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहना यह है कि मंडे की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां इन लोगों का कहना यह है कि 24,600 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां से बियर्स है ना, वो थोड़ा टर्न हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और हायर साइड 24,800 और 24,900। ठीक है, ये एक क्रूशियल रेंज बन सकती है। ठीक है, ये इनका मोटा मोटी अनुमान है। ठीक है, पर अगर आप आंकड़ा देखें, मैंने आपके लिए एक आंकड़ा निकाला है अभी तक का, मतलब बजट से पहले पहले का ये आंकड़ा है। ठीक है, तो अगर आप देखें एफआईएस ने टोटल टोटल मार्केट में कितना माल उठाया है, अभी तक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे 21,600 करोड़ की खरीदारी करी है एफआईआई ने। ध्यान से समझना, डीआईएस का टोटल अगर आप देखेंगे ना, तो 780 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। ठीक है, तो मतलब अगर आप देखेंगे तो दोनों की मार्केट में क्या हुई है, खरीदारी हुई है। मार्केट जिस तरह से तेजी में दिख रहा है ना, वो खरीदारी हुई है दोनों की। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, काफी जबरदस्त डाटा लाया हूं। ठीक है, मेक श्योर पसंद आए ना तो लाइक जरूर दबा देना। अब देखो यहां तक आपने समझ लिया। ठीक है, कि चलो भैया न्यूज है, न्यूज में सेलिंग प्रेशर की बातें चल रही है। ठीक है, एफआईएस का मैं डाटा लाया हूं, वहां अगर आप देखेंगे तो यहाँ 21,600 करोड़ और 780 करोड़ डीआईएस के, मतलब डीआईएस जो है वो थोड़ा कम बाइंग किए है कंपेयर टू एफआईएस। ठीक है, ये पहली चीज। तो अभी तक का जो मोमेंटम आया है, उसमें सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है ना, वो एफआईएस का देखने को मिल रहा है। ये डाटा के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है। दूसरी चीज यह है कि न्यूज में एक और भी चीज निकल के आ रही है कि देखो, डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है ना, ठीक है, वो ऐसा बता रहा है कि अब मार्केट का डायरेक्शन जो है वो काफी मोमेंटम वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ निफ्टी बैंक में ऐसी बातें निकल के आ रही कि 52,800 का जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी यहां से एक बाइंग मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर यहाँ 53,400 और 53,800 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, मतलब ऑलमोस्ट यहां से 1000 पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अगर 51,800 के नीचे
51,800 के लेवल के नीचे मार्केट रहता है तो पहला जो सपोर्ट आता है वो 51,500 और दूसरा 51,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेडिंग रेंज है ना, वो यहाँ आप देख सकते हो 2000 पॉइंट का रेंज बना हुआ है, 53,000 से लेके 51,000 का लेवल का, और उसमें भी मिक्स्ड बायस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पहले देखो, ये जो है ना वो अपडेट न्यूज की है, पहले समझ लो, पहले मार्केट में क्या बातें चल रही है उसको समझना काफी जरूरी है। अब मैं आपके सामने एक डाटा शो करने वाला हूं, ये डाटा थोड़ा ध्यान से समझ लेना, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। देखो, ये जो चीज है ना, ये है एफआईएस की। ठीक है, ये कौन सा एफआईएस और डीएस का मैं डाटा लाया हूं। ठीक है, ये जो चीज है वो अगर आप देखेंगे तो यहां आप देख सकते हो कि यहाँ 12 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई और 19 जुलाई, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे एफआईएस लगातार बाइंग कर रहे थे। यहां अगर आप टोटल देखेंगे ना तो 3 ही दिनों में सेलिंग आया है इनका, 1 जुलाई, 2 जुलाई। ठीक है, यहाँ 2 दिन में सेलिंग आया था, उसके बाद कंटिन्यूसली बाइंग में देखने को मिला है 3 जुलाई से 10 जुलाई तक। उसके बाद 11 जुलाई में हमें सेलिंग देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे अभी तक तो 3 ट्रेडिंग सेशन तक ही हमें सेलिंग प्रेशर एफआईएस का देखने को मिला है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भैया ये क्यों सेलिंग आया है 11 जुलाई के लेवल के ऊपर, जिस तरह से सेलिंग आया है। अब थोड़ा हम ना एनालिसिस करने की ट्राई करते हैं। देखो, यहां आप देखोगे तो ये है डीआईएस का डाटा। ठीक है, डीआईएस के डाटा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मोस्टली अगर आप देखेंगे ना 12 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई और 19 जुलाई, यहाँ आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगी मार्केट में। ठीक है, तो 11 जुलाई से 8 जुलाई के आसपास यहाँ आप देखेंगे, यहाँ इनकी क्या है, बाइंग है। क्या है, 11 जुलाई, 10 जुलाई, 9 जुलाई और 8 जुलाई, ये 4 ट्रेडिंग सेशन में इन लोगों ने बाइंग की है। ठीक है, और इधर भी अगर आप देखेंगे 10, 9, 8, ठीक है, इन 3 ट्रेडिंग सेशन में इन लोगों की भी बाइंग ही है। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट, ये कौन सा लेवल था जहां एफआईआईस और डीआईएस दोनों बाइंग कर रहे थे। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग डाटा में लेके आया और काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस बनने वाला है, आप समझो भैया। ठीक है, एक बाइंग कर रहा है, एक सेलिंग कर रहा है, पर जहां ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां दोनों बाइंग कर रहे हैं, तो ये पॉइंट निकल के आ रहा है ना, क्योंकि 8, 9, 10 तारीख को यहां डीआईएस की भी बाइंग है और अगर आप देखेंगे तो एफआईएस की भी बाइंग ही है। तो ये कौन सा लेवल है वो भी हम चेक करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सारा का सारा एनालिसिस करेंगे, आपके कंफ्यूजन निकलने वाली। ठीक है, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देख लेना, समझ लेना और लाइक जरूर कर देना। अब सीधा ना हम चलते हैं चार्ट पे। तो हम देखिए आ गए हैं चार्ट पे, निफ्टी पर। सबसे पहले जो हमने जो कंक्लूजन निकाला था वो समझ लेते हैं कि एफआईएस डीआईएस कौन सी तारीख को सबसे ज्यादा बाइंग में देखने को मिले थे। दोनों बाइंग में थे, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख। ठीक है, 8 जुलाई, 9 जुलाई और 10 जुलाई को एफआईएस और डीआईएस दोनों ने खरीदा है। तो ये कौन सा दिन था अगर आप देखेंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा, ये है कैंडल 8 तारीख की, ये कैंडल है 9 तारीख की और ये कैंडल है 10 तारीख की। अब आप पूछोगे कि इसका लॉजिक अभी से क्या लेना देना। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये जो लेवल है ना, ये लेवल और ये लेवल, ये कौन सा लेवल है जहां दोनों ने बाइंग करी है। ठीक है, ये लेवल निकलना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम अपने बेस पर देखें कि भैया ये लेवल कौन सा है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि निफ्टी का जो लेवल है वो 24,250 से लेके 24,100 का निकल के आ रहा है। ठीक है, 24,250 से 24,100 की रेंज में एफआईआईस और डीआईएस पूरे अभी तक का डाटा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहां दोनों ने मिलकर खरीदारी करी हुई है। मतलब ये जो लेवल है, यहां एफआईआईस और डीआईएस दोनों का माल अटका हुआ है। ठीक है, ये पहली चीज गाइस, देखो काफी जरूरी और काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग समझा रहा हूं, ये आपको कोई नहीं समझाएगा। ऐसे बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट पकड़ते हैं आप। ठीक है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे ज्यादा एफआईएस और डीआईएस का जो माल फंसा है ना वो इस लेवल के पास फंसा है। ठीक है, एफआईएस डीआईएस का 24,250 और 24,100, मतलब 150 पॉइंट की रेंज में सबसे ज्यादा इन लोगों का अटका हुआ है। ठीक है, मतलब दोनों का अटका हुआ है, सबसे ज्यादा नहीं कह सकते पर दोनों की मोमेंटम यहां है। ठीक है, ये पहली चीज। और यहाँ बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो यहाँ 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को देखें तो देखो ये है 8 तारीख की कैंडल, ये है 9 तारीख की कैंडल और ये है 10 तारीख की कैंडल। ध्यान से समझना। ठीक है, निफ्टी में जैसा कि हमने समझा कि निफ्टी में वो उस लेवल से काफी दूर है, पर अगर आप बैंक निफ्टी पर नजर करें तो यहाँ इन लोगों ने, दोनों ने, एफआईआईस और डीआईएस दोनों ने बाइंग करी थी। ठीक है, और अब मार्केट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, ठीक है, वो आपको एग्जैक्ट जहां ये दोनों ने बाइंग करी थी वहां आके होती हुई देखने को मिल रही है। तो देखिए ये जो रेंज है इसका जो लो काटा है, यहां आप देख सकते हैं इसके आसपास खरीदारी होती हुई देखने को मिली, यहां से भी मार्केट को उठाया गया है। ठीक है, तो देखो इसकी अगर हम रेंज निकालें ना तो आपको एक चीज समझ आएगी कि यहाँ 52,000 का लेवल निकल के आ रहा है, जहां एफआईएस और डीआईएस दोनों ने एक इंटरेस्ट बताया है मार्केट में उठाने का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। देखो हमें पहली चीज तो ये समझनी चाहिए कि एफआईआईस और डीआईएस है उनके फुटप्रिंट कहाँ है। ठीक है, ये मैंने जो आपको सिखा रहा हूं ना वो गाइस कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है ना, ऐसे फुटप्रिंट पकड़ना होता है। अगर आप डाटा डेली चेक करते हो, ठीक है, तो डाटा में हमें पता चल जाता है कि कौन सी दिन कौन सा मोमेंटम आया है और उसके दिन के आसपास मार्केट आता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो पैसा होता है वो वहीं लगा हुआ होता है उसी के आसपास। ठीक है, तो वहां काफी देखने वाली मोमेंट आती है। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना। अब देखो 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी के पास आता है। निफ्टी में कौन सा लेवल आया? 24,100। ठीक है, 24,100 और 24,250। ठीक है, ये 150 पॉइंट की रेंज निफ्टी में आई। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि बड़े प्लेयर्स के ये लेवल है, बैंक निफ्टी में 52,000 और निफ्टी में ये लेवल है। तो अब देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम ओवरली लॉन्ग चार्ट पर देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, देखो ये स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट में। मार्केट एक हायर हाई बना रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हाई, ये हाई, ये हाई और ये हाई। ठीक है, ये अपसाइड मोमेंटम में शिफ्ट हो रहा है और इसका जो लो है ना, ठीक है, वो भी एक अपसाइड मोमेंटम में शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ये बैंक निफ्टी का है। सबसे पहले आप समझ लो खेल असली यहां हुआ है। ठीक है, एक बार आप देखेंगे यहां एक छोटा मोटा, यहां एक अच्छा खासा मोमेंटम करेक्शन आया हुआ है। अगर आप देखेंगे इधर एक बड़ा करेक्शन आया हुआ है, तो ये सबसे पहले आप समझ लो कि देखो यहां से जितने बायर्स आए थे ना, ठीक है, एक बार उनको निकाला गया और उसके बाद फिर से यहां बायर्स आए। ठीक है, जैसे इस रेंज को काटा, मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम में चला गया। ये रेंज कौन सी है? ठीक है, तो ये रेंज निकल के आ रही है 51,000 की। देखो हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं मैं कहता कि भैया कल सीधा 51,000 आया जाएगा। थोड़ा लॉजिकली समझना मेरी बातों को। ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। लॉजिक समझो, पहले यहां तक सेलर बैठे थे, उसको इन लोगों ने बायर में कन्वर्ट किया है। अब फिर से सेलिंग लाना है ना, तो इन बायर्स को निकालना पड़ेगा। तो ये जो बायर्स है ना वो 51,000 के आसपास है, मतलब अभी बैंक निफ्टी के 1200 पॉइंट दूर है। ठीक है, और जैसा कि हमने वो न्यूज देखा ना, उसमें आपको हजार हजार पॉइंट की रेंज बताई गई है। ठीक है, तो यहां हमने प्रॉपर तरीके से समझ लिया कि 51,000 के आसपास यहां अभी भी बायर्स बैठे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने यहां स्ट्रॉन्ग जो सेलर बैठे थे उनको निकाला हुआ है। ठीक है, ये पहली चीज। अब यहां क्या निकल के आता है पता है? देखो ये जो रेंज है ना, यहां आप देखो ये जो ट्रैप रेंज बता रहा हूं, ठीक है, ये जो रेंज निकल के आ रही है उसको आप समझ लो पहले। ठीक है, ये रेंज ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहां बायर्स आया ना, ठीक है, यहां कौन आया है? बायर आया। ठीक है, और इधर कौन आया है? सेलर आया। ठीक है, ये बायर और सेलर का पूरा खेल इधर है। अब बायर्स के एसएल है ना वो इसके आसपास पड़े हैं। ठीक है, इनके स्टॉप लॉस इसी किसी रेंज के आसपास पड़े हैं। मार्केट को अगर गिराना है
तो 52,000 के लेवल के नीचे मार्केट को कैसे भी करके सेलर को लाना पड़ेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। उसके नीचे तकरीबन आपको 51,700 51,800 उसके आसपास स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे बायर्स के। तो जब तक मार्केट इसके सस्टेन नहीं करता ना भैया, ठीक है, मार्केट में कोई बड़ा क्रैश मेरे को देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है भाई, ठीक है ना। आपको पसंद आए ना आए वो अलग चीज है, मेरी आदत है सीना ठोक के बोलने की, तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो लॉजिक, मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है वो ये बता रहा है कि भैया इसके नीचे एसएल पड़े होने चाहिए कहीं ना कहीं बायर्स के। और जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता ना भैया, सिंपल सी बात है कि इसके नीचे आएगा तभी इनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, और जब ये निकलेंगे तभी और एक सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है। तो उससे पहले 52,000 के आसपास ऑलरेडी एफआईएस और डीआईएस ने माल खरीदा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ही ये निकल के आ रहा है 52,000 का। निफ्टी पर भी स्ट्रक्चर समझ लो। देखो निफ्टी का चार्ट ओपन खोला है, यहां देख सकते हो, यहां हायर हाई पैटर्न बना रहा था, हाई एक अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, लो भी जो था वो एक अप ट्रेंड मूव में आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां एक बड़ा गेम हुआ, जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में एनालिसिस किया, ठीक वैसे ही अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहां से एक स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, ये हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, ठीक है, यहां से वी शेप रिकवरी में गया है। तो ये रेंज जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक बार गया, उसके बाद सपोर्ट लिया, फिर यहां आया, फिर एक बार डीप आया, उसके बाद अब एक डीप आ रहा है। तो देखो सबसे पहली एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो रेंज है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को क्रैश करवाना भी है इन लोगों को तो एक बार यहां लाएंगे, उसके बाद बाउंस करवाएंगे, उसके बाद अगर यहां से मार्केट क्रैश होता है, डाउन आता है, क्रैश नहीं बोल सकते, पर अगर उसके नीचे आता है ना तो फिर सेलिंग प्रेशर हमें माउंट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको 23,500 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो उससे पहले इस रेखा को पार करना पड़ेगा, इस रेंज को पार करना पड़ेगा। देखो गाइस लॉजिकली समझोगे ना तो भैया देखो क्रैश की जो बातें चल रही है, ठीक है, मेरा व्यू ये है कि मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करूं कि मेरे को क्या लगता है, और वही मैं आपको बता रहा हूं। आपको पसंद आए ना आए वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये जो लर्निंग मैं सिखा रहा हूं ना गाइस, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। जब क्रैश आ जाएगा ना तब आप ढूंढने जाओगे क्या कि क्या कुछ है क्या नहीं है। तो सोचा पहले ही मैं आपको समझा दूं भैया, ताकि आपके अंदर समझ आ जाए कि कौन से लेवल पे आसपास से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है, ठीक है। तो पहले आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, ठीक है। तो अब ये जो लेवल है, सबसे पहले हम मंदी की ही बात कर लेते। तो देखो जब तक 24,000 का लेवल इंटेक्ट है ना निफ्टी में, तब तक मेरे ख्याल से कोई बड़ा क्रैश, ठीक है, बड़ा कोई क्रैश मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। देखो हाँ इसके नीचे आता है तो जैसा कि हमने जो पैटर्न क्रिएट किया, ठीक है, मेरे को जो स्ट्रक्चर लग रहा है वो स्ट्रक्चर फिर एक्टिव हो जाएगा। देखो यहां से वी शेप रिकवरी लिया, ठीक है, और उसके बाद एक बार अप डाउन, यहां से गया डाउन, यहां एक बार जंप मारा, यहां भी जंप मारा, ठीक है। अब मार्केट इधर गया है और ऊपर से नीचे आया है। तो देखो ये जो लेवल है ना, ये लेवल ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना रहा है। तो हो सकता है यहां से यहां तक मार्केट को लाने की ट्राई करी जाएगी, फिर वहां से वो देखेंगे कि भैया बायर्स जो है, बुल्स है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, बुल्स और बियर्स का क्या मामला बन रहा है, कैसा डाटा बन रहा है, उसके हिसाब से मार्केट को उठाने की ट्राई करेंगे। तो 24,000 का जो लेवल है वो निफ्टी में जब तक इंटैक्ट है, ज्यादा कुछ पैनिक होने की बात नहीं है। उसके नीचे असली जो मोमेंटम आएगा वो उसके नीचे है, और उसके नीचे फिर मेरा व्यू ये है कि वहां से जितना सस्टेन करेगा, यहां से ये विंडो ओपन होती हुई देखने को मिलेगी 23,500 की, ठीक है। फिर यहां से ये रेंज, इसके नीचे ये रेंज ओपन हो सकता है 23,500 का, ठीक है। ये पहली चीज। और एक चीज और बता रहा हूं, ठीक है, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां बिल्कुल जुड़ जाना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। एक चीज याद रखना, बिल्कुल फ्री है। अगर आप वहां जुड़ते हो ना तो आपको लाइव मार्केट में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री है। टोटल अपडेट आपको मिलती रहेगी, एनालिसिस मिलती रहेगी, फ्री में लर्निंग मिलती रहेगी, ठीक है। तो जुड़ना है तो जुड़ना, काफी लोग जुड़ रहे हैं।
अब देखो निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या व्यू है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये जो रेंज मार्क करके रखी है उस रेंज को आप समझ लो 24,400 से लेके 24,300। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है निफ्टी में, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहां आप देखेंगे यहां बार बार मार्केट ने होल्ड किया था, फिर ब्रेकआउट किया यहां से। ठीक है, उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम आया, यहां आया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर एक अपसाइड गया, अब नीचे आया है। ठीक है, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, देखो यहां से मार्केट की जो रेंज है ना अपसाइड की, वो यहां तक है 24,700। ध्यान से समझना, 24,700 के ऊपर मार्केट जब तक नहीं रहेगा ना, एग्रेसिवली मोमेंटम यहां से जो शॉर्ट कवरिंग का आएगा वो नहीं आ सकता। ठीक है, असली जो खेल है वो इस लेवल के ऊपर है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहां तक ला दिया है। ठीक है, इसके आसपास ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,500 के आसपास। इसके नीचे जितना रहेगा ना, वहां से 24,400 का विंडो ओपन हो सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो यहां से 100 पॉइंट की रेंज खुल जाती है, जहां हम थोड़ा वेट करेंगे कि मार्केट को बाउंस करवा रहा है कि क्या नहीं करवा। ठीक है, यहां अगर खुल भी जाता है, यहां आसपास भी आ जाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। असली जो बिक वाली है वो 24,300 के नीचे अगर मार्केट रहता है तभी एक हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखो मेरा व्यू है ना नीट एंड क्लीन, मेरी आदत है क्लियर बोल देने की। ठीक है, मैं आपको गोल 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 बातें घुमाऊं उसका कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ दो दो रेंज बता के आपको लेवल ही नहीं बताऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया कि इसके ऊपर जब तक नहीं जाता ना, ठीक है, एग्रेसिवली बुल्स की साइड मत जाना। ठीक है, यहाँ बुलिश मोमेंटम इसके ऊपर ही सस्टेन होता है तभी देखने को मिलेगा। ठीक है, तब तक मार्केट में क्या होगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी चलेगी। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। 24,400 और 24,300 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे मार्केट रहेगा ना, तभी एक असली बिग वाली का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब देखो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप यूं समझ लो कि देखो बैंक निफ्टी है ना वो इस रेंज में फंसा है। ठीक है, यहां आप देख सकते हो ये एक रेंज बनी हुई है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है ना, उस रेक्टेंगल की रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, और उसमें ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो अभी मार्केट 52,200 के आसपास खड़ा है। ध्यान से समझना, देखो मार्केट के इसके नीचे 52,000 के आसपास एक पहला सपोर्ट है। ठीक है, यहां पहला बायर्स बैठा है। ठीक है, दूसरा बायर कहां बैठा है पता है, 51,750 के आसपास, 51,750 के आसपास। मतलब यहां बुल्स बैठा है। ठीक है, यहां बुल बैठा है, यहां भी बुल बैठा है, यहां भी तेजी वाला बैठा है। ठीक है, ये दो लेवल पर तेजी वाले बैठे हैं। 52,750 के आसपास बियर बैठा है। ठीक है, यहां कौन बैठा है, बियर मंदी वाला प्लेयर बैठा है। ठीक है, मंदी वाले जो मंदी कर रहा है वो बैठा है। अब स्ट्रक्चर क्या है, इनके एसएल यहां पड़े हैं इसके ऊपर। जब तक मार्केट 52,700 या 52,500 को रेंज को सस्टेन नहीं करता ना, ठीक है, तब तक मार्केट में ये लोग जो है बियर कार्टल वो सेफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तभी उनके अंदर पैनिक आएगा। और यहां 52,000 से लेके 52,700 के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा तब तक बुल्स सेफ है। ठीक है, मार्केट इसके नीचे जाएगा तभी बुल्स का पैनिक आएगा। तो पैनिक लेवल मैंने आपको समझा दिया है कि ये जो रेंज है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है बुल्स के लिए। ठीक है, ये जो रेंज है 52,000 से 52,750। एक चीज याद रखना, जब तक मार्केट इसके ऊपर है मेरे ख्याल से मार्केट में मोमेंटम बना रहेगा। अभी भी मार्केट एक बुल साइड मोमेंटम दे सकता है। एक चीज ध्यान रखना, लेवल, मेरा रूल हमेशा एक ही है, मैं लेवल टू लेवल फॉलो करता हूं। अगर लेवल बदला तो मेरा व्यू भी बदलेगा, ये सिंपल सी चीज है। ठीक है, लेवल को ब्रेक करता है फिर मेरा व्यू भी अलग टाइप का हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इस रेंज को जब तक काटता नहीं है, अगर मार्केट इस रेंज को काटेगा ना, तो फिर यहां से एक हमें सेलिंग प्रेशर की साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जो बातें चल रही है ना क्रैश की, ठीक है, जो क्रैश की बातें चल रही है कि मार्केट क्रैश होगा, ये होगा, वो होगा, चलो हो भी सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं कोई भगवान नहीं हूं मार्केट का। मार्केट की सुप्रीम, उसके ऊपर कोई नहीं है हमारे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि मार्केट में कोई भगवान नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें कोई भी 100% श्योर नहीं होता। ठीक है, और मैं तो खुद कहता हूं कि मैं गलत भी हो सकता हूं, ऐसा नहीं है। मेरे को जो बोलना है ना वो आदत क्लियर कट बोलने की है। बस देखो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ बायर्स बैठे हैं, मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। मार्केट इसके नीचे जाता है
तभी एक असली हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। एक चीज का ध्यान रखना, जब तक मार्केट इस 2 लेवल के ऊपर है, मार्केट में क्या चल रहा है, बाय ऑन डिप चल रहा है, ठीक है, और सेल ऑन राइज, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी चल रही है। ऊपर जाता है मार्केट तो टॉप पे सेल करते हैं और नीचे आता है तो नीचे से बाय करते हैं, ठीक है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, इसके बीच में यही स्ट्रेटेजी है। 52,750 से लेके 52,000 की रेंज में, 52,700 51,750, ये 1000 पॉइंट की जो रेंज है, इसमें बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी चल रही है, ठीक है। अभी मार्केट में जैसे इस 1000 पॉइंट की रेंज काटेगा मार्केट, और 1000 पॉइंट की ट्रेंडिंग मोमेंटम दे देगा, ठीक है। जैसे इस 1000 पॉइंट की मोमेंटम काटेगा ना, इसके ऊपर और 1000 पॉइंट खुल जाएंगे, ठीक है, और इसके नीचे और 1000 पॉइंट खुलेंगे। तो हजार हजार पॉइंट का जो मोमेंटम आने वाला है ना, वो मैंने जो आपको ये लेवल बताया, उस लेवल के ऊपर या नीचे ही आ सकता है, ठीक है। ये मेरा स्ट्रक्चर बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, ये आपके सामने मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया, इस स्ट्रक्चर को आप समझ लेना, ठीक है। बाकी कुछ भी एनालिसिस होगी मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कल देखते हैं कि अगर गैप डाउन भी होता है तो हम देखेंगे कि कौन सी रेंज पे ओपन हो रहा है। अगर इस रेंज के आसपास कहीं भी ओपन हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ कहीं भी ओपन हो रहा है तो कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है तो हम देखेंगे, ठीक है। इसके नीचे रहेगा तभी हम अपना आइडिया चेंज करेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बाकी मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है, एफआईएस और डीआईएस का डाटा चेक करके मैंने आपको लेवल भी बता दिया है कि कौन से लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आशा करता हूँ ये एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आई ना तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना आपको एनालिसिस कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।